नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले के हटकेसर वार्ड में नालंदा परिसर बनाने के लिए जगह चयनित किया गया है। जैसे ही वार्डवासियों को पता लगा, उसके बाद वार्डवासी नगर निगम पहुंचकर विरोध जताने लगे। वार्डवासियों ने जिस जगह पर नालंदा परिसर बनाया जा रहा है, उस जगह का विरोध कर रहे हैं। वार्डवासियों ने उस जगह में ही और एक नई जगह बनाने की मांग किया है। वार्डवासियों ने महापौर और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्ड में ही दूसरी जगह पर बनाने की मांग कर रहे हैं। वार्डवासियों ने बताया कि जिस जगह पर नालंदा परिसर बनाने के लिए जगह चयनित किया गया है, उस जगह में वार्ड के विभिन्न कार्यक्रम उसी जगह पर होते हैं। यहां तक नगर निगम ही सामुदायिक भवन बनाकर दिए हैं, जिस पर वार्डवासी संपूर्ण कार्यक्रम वहीं करते हैं। वार्डवासियों ने यह भी बताया कि चयनित जगह पर नालंदा परिसर बन जाता है तो वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी मुश्किल से वह एक जगह उनको नगर निगम के द्वारा सामुदायिक भवन बनाकर दिया गया है, जिसमें वार्डवासी कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा और जगह ही नहीं है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में अन्य और भी जगह है जहां पर नालंदा परिसर बनाया जा सकता है। चयनित जगह से भी सुरक्षित और बड़ी जगह वार्ड में मौजूद है। मैं भुवन लाल निर्मल, हटकेसर वार्ड, धमतरी। किस संबंध में आज नगर निगम पहुंचे? सर, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि एक तरफ तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि धमतरी शहर को नालंदा ग्रंथालय परिसर का योजना मिला हुआ है। उसके लिए संभवतः हटकेसर में जगह चयन किया गया है और गड़बड़ ये हो रहा है कि पूर्व में नगर पालिका द्वारा एक भव्य सामुदायिक भवन निर्माण किया जा चुका है, जिसके सामने एक प्रांगण है बहुत बड़ा। वो प्रांगण क्या है कि हर प्रकार के धार्मिक आयोजन करने के लिए, बच्चों के खेल कूद खेलने के लिए और वार्ड के सामान्य लोगों के लिए शादी ब्याह के कार्यक्रम भी होते रहा है, बर्थडे कार्यक्रम है कि मृत कार्यक्रम है, यानी सभी प्रकार का सामान्य वर्गों के लिए वो उपयोग होते आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि उसी परिसर को नालंदा के लिए चयन किया जा रहा है। इसका हम लोग थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में और भी जगह है जिसको शासन अपने स्तर से जांच करके उस अन्य परिसर में निर्माण करें तो बहुत अच्छा होगा। अन्य परिसर आपके वार्ड में ही करना चाहिए या कहीं और दूसरी जगह? नहीं, वैसे हमारे वार्ड में भी अन्य जगह है शासन के जानकारी में, तो वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। और हमारे वार्ड में हो रहा है ऐसा ग्रंथालय, वो बड़े सौभाग्य की बात है भाई। लेकिन उस परिसर को छोड़ करके अन्य कोई परिसर का चयन करे, यही शासन से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं और इसीलिए महोदय जी को आवेदन देने के लिए हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। जी, आज हम नालंदा परिसर के विषय में हम लोग यहाँ पे महापौर जी से वहाँ पे मुलाकात करने आए हैं। पूर्व में भी हम मुलाकात कर चुके हैं इस विषय में, लेकिन इस विषय में हम लोग को ये मालूम नहीं था कि जो पूर्व में हमको जो हटकेसर सुभाष नगर शीतलापारा वार्ड जो समूचे 3-4 वार्ड से घिरा हुआ है, उसमें एक मात्र जो है मैदान युक्त भवन है, उसी को ही आरक्षित किया जा रहा है। इसको जानने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि आने वाले भविष्य में हटकेसर शीतलापारा और सुभाष नगर के लिए कोई एक ज़मीन नहीं बचने वाला है, क्योंकि उस ज़मीन में खेल कूद के साथ साथ आध्यात्मिक, छठी, ब्याह, शादी बहुत सारे कार्यक्रम होना है। अगर ज़मीन वो कहीं ना कहीं नालंदा परिसर के लिए अगर चिन्हांकित हो जाता है, बन जाता है, तो भविष्य में हमारे हटकेसर और सुभाष नगर शीतलापारा के लिए खेल कूद के लिए जगह नहीं रहेगा, ना आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए जगह रहेगा, कुछ कार्यक्रम के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगा। इस विषय को लेकर हम आज मुखरता से आज पुनः फिर मुलाकात करने आए हैं। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारी अभी कार्यक्रम, यहाँ पे आध्यात्मिक कार्यक्रम, जैसे वहाँ पे साईं पालकी का कार्यक्रम, मानस का कार्यक्रम, यहाँ पे शादी कार्यक्रम, छठी और जहाँ तक वहाँ पे नहावन मरनी का कार्यक्रम होता है, वो पूरा कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हो गया है। और पूर्व में लगभग 50 लाख का यहाँ पे निगम से राशि प्रस्तावित होकर 20 लाख का भवन और बाउंड्री वॉल और उसमें जो गहरा था उसको मिट्टी डालकर समतलीकरण भी हो चुका है। और वर्तमान में भी विधायक महोदय द्वारा 10 लाख का भी और यहाँ पे घोषणा है, जिसमें अहाता निर्माण, शेड निर्माण का भी कार्य होना है।
हम लोग चाहते हैं कि वो जो आरक्षित किया जा रहा है उसमें नालंदा परिसर न बनकर अन्य और ज़मीन है उसमें बने। नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने बताया कि नालंदा परिसर बनाने के लिए स्थान हटकेसर को चयनित किया गया है। इसके अलावा और अन्य जगहों को नहीं किया गया है और वार्ड वासियों के लिए सुविधा बनाएंगे और कार्यक्रम के लिए जगह बनाया जाएगा। फिलहाल चयन स्थान पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर वार्डवासी कह रहे हैं तो उनकी बात पर विचार भी जरूर किया जाएगा। हटकेसर के पूरे वार्ड वासियों का विरोध नहीं है। कुछ डेलीगेशन, एक डेलीगेशन आया था, उसमें कुछ सदस्य उसमें एग्री हैं, कुछ एग्री नहीं है। आज भी मैं गया था, उसके कुछ सदस्य मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि हटकेसर में ही नालंदा परिसर बनना चाहिए। मैंने मांग 250 का जो स्वीकृति हुई उसको 500 की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमोदन भी किया कि 500 का बनाएंगे। माननीय अरुण साव जी ने भी कहा है कि हम इसको 500 बनाएंगे, उसकी भी अतिशीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन स्थान हमने हटकेसर चयन किया, अभी तक चयन नहीं किया है। हटकेसर में जो जगह चयन किया गया उसमें वार्डवासी का कहना है कि वार्डवासी उसमें हर कार्यक्रम वही करते हैं। उनकी भी सुविधा बनाएंगे, उनके लिए भी व्यवस्थित करेंगे। अगर कोई कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो कहीं ना कोई जगह बनाएंगे। अभी चयन स्थल पे किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। अगर वार्डवासी कह रहे हैं तो फिर उनकी बात पर पुनः विचार किया जाएगा। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,